छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला अस्पताल से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक 20 वर्षीय युवती ने दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला अस्पताल से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 20 वर्षीय युवती ने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। कोंडागांव निवासी दशमती हरिओम राइस मिल में काम करती थी और कुछ दिन पहले रूम में दाल बनाते समय जलने से घायल हो गई थी, जिसके बाद वो जिला अस्पताल में भर्ती थी। चेहरे पर जलने के निशान होने के बावजूद वो सामान्य इलाज ले रही थी, लेकिन बुधवार को अचानक बाथरूम जाने के बहाने अंदर जाकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। नाम तो नहीं लूंगा, 20 वर्षीय युवती है, रहने वाली कोंडागांव की है। यहाँ धमतरी में एक राइस मिल में काम करती है। अभी 1-2 दिन पहले घर पे दाल बनाते समय उनके चेहरे पे थोड़ा सा जलने के चोट वगैरह जो है दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे भर्ती थी बर्न वार्ड में, और आज अभी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास वो बाथरूम गई थी। उसकी बहन थी वहाँ पे उनके साथ। तो जब वो बाथरूम गई, बहुत देर तक निकली नहीं, तो उन लोगों ने दरवाजा खोल के देखा तो उन्होंने अपने ही दुपट्टे से। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध के चलते हमारे देश में एलपीजी की कमी महसूस की जा रही है। इंदौर के डीएम शिवम वर्मा गैस एजेंसी संचालकों के साथ उन्होंने बैठक की। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध के चलते हमारे देश में एलपीजी की कमी महसूस की जा रही है। इंदौर के डीएम शिवम वर्मा गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक किए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर वासियों को भरोसा दिलाया कि फिलहाल इंदौर में रसोई गैस की किसी भी तरह से कमी नहीं है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में शिवम वर्मा ने शहर की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ गैस आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। जो गैस की सप्लाई को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो गलत है पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी गैस एजेंसीज के साथ बात हो गई है, इसमें सभी जगहों पर आवश्यक स्टॉक है, और किसी प्रकार के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको लेकर अगर कोई भ्रांति फैलाई जाएगी तो गलत है। पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, सभी जगहों पर हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और जो हमारी पाइप सप्लाई है अवंतिका की, उसके द्वारा भी निरंतर गैस सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कोई क्राइसिस है ऐसा, तो इसके लिए हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। यूपी के कासगंज जिले के विकास भवन परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज होकर 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। यूपी के कासगंज जिले के विकास भवन परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज होकर 80 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया और प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध जताते हुए आत्महत्या की धमकी देने लगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सफाई कर्मचारी को समझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सीडीओ के आश्वासन पर सफाई कर्मी सुरक्षित नीचे उतर आया। मामला ये था कि पिछले 4 महीने से मुझे प्रधान बहुत तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। साइन भी नहीं करे, 4 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। कौन से गाँव का प्रधान? तुम्हारी प्रधान है M सिंह। अच्छा। प्रधान तो उनकी लड़के की बहू है कोमल, मगर प्रतिनिधि है। अच्छा। 10,000 रुपए मांगता है मुझसे हर महीने, और नहीं दूं तो साइन नहीं करता। तो मैंने 4 महीने से दिए नहीं, तो उसने साइन भी नहीं कर, तो मेरी तनख्वाह नहीं निकली 4 महीने से। पर तुमने अपने उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत नहीं कराया? कराया था, तो बिल्कुल कराया था, सीधे उनको कराया था DPR साहब को। यूपी के रामपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां दबंगों ने भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के रामपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित मुरसलीम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में मीडिया प्रभारी है। वहीं पीड़ित मुरसलीम का आरोप है कि घटना को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन थाना केमरी पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक पुलिस मौके पर जांच के लिए भी नहीं पहुंची। पीड़ित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की अपील की है। एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मीडिया प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश। मुझसे ये कई लोग मैं पहले से ही चिढ़ते हैं। जिस दिन से मैंने पद लिया है तो उस दिन से मुझ पे ये लोग नजर रखते हैं कि भाजपा तूने जोंड क्यों करी। अच्छा। तो इसलिए मुझ पे ये लोग नजर रखते हैं। मुझे जान से मारने की भी बहुत पहले भी प्रयास करी, मैं बच गया, मगर कल मेरे साथ में हमला कर दिया इन लोगों ने आन के। किस ने मारा? जाहिद, सदाब, आबिद, मुफाइद।
अमेरिका, इजरायल और ईरान में तनाव के चलते गैस उत्पादन में काफ़ी समस्या हो रही है। खासकर ढाबा संचालकों को इसमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान में तनाव के चलते गैस उत्पादन में काफी समस्या हो रही है। खासकर ढाबा संचालकों को इसमें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ढाबा कारोबारियों का कहना है कि अमेरिका, इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद भारत में गैस की काफी किल्लत हो गई है, जिसके चलते हमारा ढाबे का काम भी इसमें सफर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास काम करने के लिए भी पूरे सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आने वाले ग्राहकों को भी खाना परोसना मुश्किल हो रहा है। जी, मैं बेटा का वो चलाता हूँ और बेटा मेरा जो है छोले भटूरे का काम करता है। तो हमें जो है जो इराक की लड़ाई चल रही है, जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, उससे जो है पूरे वर्ल्ड को ही मतलब नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर अम्बाला में जो है इस टाइम गैस की भारी किल्लत आ रही है। कंपनी वालों के पास गए थे हम कल, सिलेंडर वालों के पास, उन्होंने बोला मैं पीछे से ऑर्डर है कि कमर्शियल सिलेंडर किसी को भी न दिया जाए, जितने भी सिलेंडर हैं उनको रोक लिया जाए। एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सतना पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा की। एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सतना पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने इस बैठक में गर्मियों में जिले में पीने के पानी की व्यवस्था की समीक्षा की और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मंत्री ने स्वास्थ्य अमले को भी निर्देशित किया कि पेयजल के दूषित होने पर होने वाली बीमारियों से पहले ही सतर्कता बरते। ये दो विषय पर हमने अभी ज़्यादा फोकस किया है। गर्मी आ रही है, दूरस्थ गांवों में भी पानी की समस्या हो सकती है। पानी की समस्या के लिए प्लानिंग अभी क्या है, भविष्य में कौन कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर पानी का संकट हमेशा रहता है, वहाँ की क्या तैयारी है, इसके बारे में समीक्षा की है। और पानी के द्वारा गर्मी के समय कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती है, तो हेल्थ विभाग को भी डायरेक्शन दिए हैं कि गर्मी के दौरान होने वाली बीमारियों के बारे में सतर्क रहिए, पूरी दवाइयां आपके पास होना चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने तमंचा बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने तमंचा बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार ये घटना 10 मार्च की है। एक व्यक्ति ने थाना शिकोहाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि अर्जुन नामक युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर ले गया। भांडरी नहर पुल के पास तमंचा दिखाकर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। देखिए, अवगत कराना है कि दिनांक 10/3/2026 को अर्जुन नाम के व्यक्ति द्वारा गांव की एक बच्ची को बदनीयती से बहला फुसलाकर भांडी नहर पुल के पास लाया गया था, जहां पर अर्जुन के द्वारा उस बच्ची के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार किया गया। इस दौरान राहगीरों द्वारा अर्जुन को पकड़ लिया गया। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तमंचा बरामदगी हेतु अभियुक्त को घटनास्थल पर लाया गया। यूपी के एटा में अज्ञात हमलावरों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में अज्ञात हमलावरों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल पर पुलिस के साथ साथ फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया, जिससे मौके से साक्ष्य जुटाए जा सके। वहीं मृतक रामपाल सिंह के भतीजे अतर सिंह ने बताया कि सुबह उनके साझेदारी ने उन्हें घटना की सूचना दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे, जहां आसपास के लोग भी जमा हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि पुलिस घटनास्थल पर बारीकी से जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उसी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये रामपाल पुत्र नरपत हैं, खरसुलिया मजरा आलम नगर के रहने वाले हैं। 72 वर्ष उम्र थी। ये अकेले यहाँ पे ट्यूबवेल पे अपने रहते थे। आज बीती रात में इनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। शव मौके पे पड़ा हुआ है। सूचना पर मैं और एसओ नया गांव, मैं टीम के वह एसओजी, सर्विलांस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड ये सब आए हुए हैं।
अमेरिका ईरान युद्ध के बीच गैस को लेकर लोगों की महामारी देखने को मिल रही है। पटना की बाढ़ से राहत भरी खबर अब सामने आई है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच गैस को लेकर लोगों की मारामारी देखने को मिली। पटना के बाढ़ से राहत भरी खबर सामने आई है। बाढ़ में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बाढ़ की सबसे बड़ी गैस एजेंसी के कर्मी ने लोगों को पैनिक नहीं होने की सलाह दी है। गैस गोदाम इंचार्ज दीपक ने बताया कि हर दिन गैस आ रहा है। जो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं उनको गैस घर घर पहुंचाई जा रही है। हालांकि गैस एजेंसी की कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिदिन खपत से आधी घरेलू गैस आ रही है, जिसके कारण उपभोक्ता को थोड़ा विलंब का सामना करना पड़ रहा है। डेली खपत है तकरीबन 6 से 700 है ना, 6 से 700 सिलेंडर डेली का खपत है, लेकिन आ रहा है 300 साढ़े 300, मतलब हाफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी तो देखी जा रही है ना? हाँ, सप्लाई कम है सर। सप्लाई अब जैसे कि 1 लोड 2 लोड प्रतिदिन आता था, अभी है जो कि 3 दिन में 1 लोड आता है। एमपी के ग्वालियर एचपीवी वैक्सीन लगाने के बाद 5 बच्चियों की वहां पर हालत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर सभी को डबरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के ग्वालियर में एचपीवी वैक्सीन लगने के बाद 5 बच्चियों की हालत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर सभी को डबरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बिना उनकी अनुमति के बच्चियों को टीका लगवाया। तबीयत बिगड़ने पर बच्चियों को डबरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी स्वस्थ हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 से 15 वर्ष की किशोरियों के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लगभग 8 लाख किशोरियों को कवर करना है। ये टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आरोग्य मंदिरों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगाया जा रहा है। बच्चे को वैक्सीन लगी, आंगनबाड़ी आशा लेके आई, पिछोर में इसको वैक्सीन लगवा दी है। हाँ, क्या कह के ले गई? झूठ बोल के आई, इसको फार्म भरा देंगे, इसकी शादी में 50,000 रुपये निकलेंगे इसकी शादी में, इसलिए बोल के आई है, इसे लेके आई है। और पिछोर में आने के इसने वैक्सीन लगा दिया है। फिर कैसे पता चला कि वैक्सीन लगी है? लड़की ने बताई है उसको, हम जाकर बोल के कि हमें वैक्सीन लगवाई, जिन्हें गेट लगा कर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी अंतिम समृद्धि यात्रा के दौरे पर 12 मार्च को पूर्णिया आएंगे। सीएम नीतीश के आगमन को लेकर पूर्णिया में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने अंतिम समृद्धि यात्रा के दौरे पर 12 मार्च को पूर्णिया पहुंचेंगे। सीएम नीतीश के आगमन को लेकर पूर्णिया में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यात्रा के दौरान सीएम नीतीश विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम कई नई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। समृद्धि यात्रा का ये चरण 10 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस साल 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की थी। जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 12 तारीख को प्रस्तावित है, उसके आलोक में मंदिर में पूजा अर्चना होना है, उसकी तैयारी जो है की जा रही है। क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर अभी मंदिर में पूजा अर्चना है, उसके बाद पशुपालन कार्यालय में विजिट होना है, जहाँ पे स्टॉल लगाया जा रहा है विभिन्न विभागों के द्वारा। यहाँ पे भी मंदिर के बगल में पगोड़ा का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कि विजिट होना है एवं उद्घाटन होना है। बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों और अफवाहों के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि सरकार कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करेगी। एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गैस की आपूर्ति के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आपूर्ति को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। चौधरी ने कहा कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने साफ गाइडलाइन भी जारी किया है, 10% अतिरिक्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है और कोई भी कालाबाजारी करता है तो शीघ्र कार्रवाई करेगी सरकार। एकदम जनता को सारी सुविधा मिलते रहे, इसका पूरा प्रयास करेगा। उनका परिवार 2005 से हार रहा है और हारने की आदत नहीं। ये लोग सपना देखते हैं, दिन पे देखने की दिक्कत क्या है।
बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अब हिंदुवादी संगठनों के साथ साथ आम लोगों ने भी मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अब हिंदुवादी संगठनों के साथ साथ आम लोगों ने भी मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। पार्षद स्वदेश सिंह समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मौलाना का विरोध किया। बता दें कि